Welcome to everyone. Today we are going to start class 7th science, that is उसका चैप्टर नंबर 3 है जो फाइबर एंड फैब्रिक, वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 फाइबर एंड फैब्रिक। तो सबसे पहली बात आती है कि फाइबर एंड फैब्रिक होते क्या हैं। फाइबर और फैब्रिक का मतलब है कि जो क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए होते हैं, और उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक। और जो वो फैब्रिक है वो किन्हीं ना किन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स रॉ मटेरियल से बने हुए होते हैं, उन मटेरियल्स को बोलते हैं फाइबर। तो कहने का मतलब है फाइबर से क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, और फैब्रिक से क्या बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में हम क्या है मेनली स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। जो हमारी बेसिक नीड है, हमारे जो जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड है वो मेनली 3 है। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। फूड खाने के लिए ज़रूरी है, क्लोथ्स पहनने के लिए ज़रूरी है, और शेल्टर रहने के लिए ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में मेनली हम किसकी बात करेंगे, क्लोथ्स की बात करेंगे, जो किसके अंडर आता है, फाइबर एंड फैब्रिक के अंडर आता है। तो वी नो दैट द क्लॉथ्स दैट इज फाइबर कौन से होते हैं वो, वियर दैट इज कॉटन होता है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, सभी को पता है कॉटन होता है। सिल्क के कपड़े होते हैं, नायलॉन, वूल, ये सभी हमारे क्या है, फैब्रिक हैं। दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ये किससे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फाइबर। ये सभी फैब्रिक किससे बने हुए हैं, फाइबर से बने हुए हैं। वो नेचुरली अवेलेबल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी। कहने का मतलब है वो नेचुरल भी फाइबर हो सकता है और मैन मेड दैट इज आर्टिफिशियल भी हो सकता है, फैब्रिक इज द मटेरियल दैट वोन फ्रॉम फाइबर। तो फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर से मिलता है। और ये कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियल भी क्या हो सकता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो वो प्लांट से मिल सकते हैं वो, या वो कहाँ से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं। तो जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं, प्लांट से मिलने वाले वो मेनली कौन से हैं, एक तो कौन सा है, कॉटन है, और एक क्या है, फ्लैक्स है। एक कॉटन और एक फ्लैक्स। क्लास 6th में हमने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था कि कॉटन क्या होता है, फ्लैक्स क्या होता है, उसमें सभी सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी। तो जो 7th क्लास है उसमें हम किसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर के जो मेनली 2 हैं वो कौन से हैं, सिल्क एंड वुल। तो जो प्लांट फाइबर के बारे में इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा कि हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था। मेनली कॉटन एंड फ्लैक्स आर मेजर नेचुरल सेलुलोज फाइबर। जो प्लांट से हमें जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं जो फाइबर, उनमें से मेन कौन है, एक तो कॉटन है और एक क्या है, फ्लैक्स है। अभी हमें ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, इन्हें प्लांट। तो जो कॉटन है वो तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। कॉटन अ सीड फाइबर, जैसे जो कॉटन है उसको हिंदी में बोलते हैं कपास, ठीक है। और इसकी जो खेती है किसान, इसकी क्या होती है, फॉर्मिंग करते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, कॉटन फाइबर मिलता है, और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक से क्लॉथ बनाते हैं। कॉटन आर सीड फाइबर ग्रोइंग विद ए पॉड एंड बॉल, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में मतलब ऑब्टेन होता है इन्हें जब हम फार्मिंग करते हैं। तो फ्रॉम डेवलपिंग सीड, बीज से। फ्लैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स, जो फ्लैक्स है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, रूट्स। कोई भी प्लांट होता है, कोई स्पेशल टाइप्स के प्लांट होते हैं, क्लास 6th में हमने पढ़ा है कि जो फ्लैक्स है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, रूट से होता है ऑफ द प्लांट। ये हमारा क्या किसका इंट्रोडक्शन हो गया, प्लांट्स फाइबर का। उसके बाद आते हैं एनिमल फाइबर, जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जहाँ से हम सब कुछ स्टडी करेंगे। तो एनिमल फाइबर में मैंने 2 कौन से बताए, एक तो सिल्क फाइबर बताया और एक वुल फाइबर। तो सिल्क इज ए सिक्रेशन ऑफ सिल्क कार्टिपिलर। सिल्क क्या होता है, एक
एनिमल होता है जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, रेशम का कीड़ा बोलते हैं जिसको, और वो कुछ सिक्रेट करता है, लार टाइप कुछ सिक्रेट करता है, और उस लार से वो जो हमारा कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है, वो जो सिक्रेट करता है एक लार टाइप सब्सटेंस, उससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर बनाते हैं। एंड वुल इज द हेयर ऑफ फर एंड एनिमल, और जो वुल होता है, दो फाइबर है ना भाई, कौन से, एक तो सिल्क और एक वुल। सिल्क तो किससे प्राप्त हो गया, सिल्क वॉर्म से, किससे, सिल्क वॉर्म से, और जो वुल है वो कहां से ऑब्टेन हो गया, हेयर ऑफ द एनिमल्स। तो ये क्या, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर, क्योंकि ये एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिल्क फाइबर, उसके बारे में जानेंगे कि सिल्क फाइबर दिखने में कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड जैसे उसकी हिस्ट्री क्या है, किन्होंने उनकी खोज की, उन्होंने इन्वेंशन किसने किया। तो सिल्क इज ए एनिमल फाइबर, सबसे पहली बात क्या है कि वो एक एनिमल फाइबर है, विच इज सॉफ्ट, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आगे भी, सिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो जब हम उसको महसूस करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। एंड लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग, लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग, वो क्या करता है, शाइन करता है जब हम उसको देखते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब सिल्क की जो हिस्ट्री है वो कम से कम कितनी है, 6000 साल पुरानी है। सिल्क की जब हमें खोज की थी तो कब की थी, 6000 साल पहले। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चाइनीज, किन लोगों ने, सारा जो क्रेडिट जाता है किन को जाता है, इसका चाइनीज को जाता है। जो चाइनीज पीपल हैं उन्होंने सिल्क की क्या की थी, डिस्कवरी की थी सबसे पहले, कब की थी, 6000 साल पहले। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू लर्न हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, तो चाइनीज पीपल थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सिल्क इज कॉल्ड रेशम, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं ना, रेशम क्या कपड़ा है ये, तो रेशम का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, और ऑब्टेन कहाँ से होता है, सिल्क वॉर्म से। द होल प्रोसेस of obtaining silk fiber from the moths is called sericulture। अब क्या है, ये डेफिनेशन आगे कोई भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या है कि सिल्क को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। In a silk form, female silk moths are kept in separate linen bag where they lay 200 to 500 egg in the bag। कहने का मतलब क्या है, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि the process, whole process in which the silk is produced is called सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क के प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या करता है, सिल्क को क्या बनाता है। तो सिल्क को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें सिल्क वॉर्म की। तो सबसे पहले हमें सिल्क वॉर्म की फॉर्मिंग करनी पड़ेगी। सिल्क वॉर्म मतलब रेशम के कीड़े की क्या करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, और वहाँ से हम रेशम के कीड़ों को बनाएंगे, और वहाँ से उससे हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करेंगे। सिल्क फाइबर से सिल्क फैब्रिक बनाएंगे, और सिल्क फैब्रिक से सिल्क के क्लोथ्स बनाएंगे। दिस इज द होल प्रोसेस। तो क्या है, सिल्क फार्म में फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है उसको रखा जाता है इन ए सेपरेट लिनन बैग, एक अलग करके, जहाँ पे वो वेयर दे ले 20 to 200 to 500, जहाँ पे वो 200 से 500 एग्स अंडे देते हैं, किसके, सिल्क वॉर्म के। द एग्स चूजन फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क आर केप्ट इन प्रेफर्ड कार्डबोर्ड। जो इस एग्स होते हैं, ये एग्स होते हैं, इनको कैप्ट किया जाता है कहाँ पे, कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे, और ऑन द बम्बू ट्रे। ये एक मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड है जो हम किसमें, सिल्क फार्म में यूज करते हैं।
किसके लिए यूज करते हैं? एग्स को कैप्ट करने के लिए, रखने के लिए। ऑन द बम्बू ट्रे प्लेस्ड इंक्यूबरेटर टू कीप देम वार्म। अब इन पे ही क्यों रखते हैं? इन पे ही क्यों रखते हैं? क्योंकि एग से आगे की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एग्स को हीट चाहिए होती है, जहाँ से वो वार्म होके और अंडे टूट जाएं और वहाँ से उसमें जो सिल्क वॉर्म है वो निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इन तीन, ये जो हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, कार्डबोर्ड बॉक्स, बम्बू ट्रे और इंक्यूबरेटर। इंक्यूबरेटर क्या होता है कि किसी को आर्टिफिशियल हीट देने के लिए, जैसे हीटर होते हैं ना, ये सभी उस जैसे ही इंस्ट्रूमेंट है वॉर्म, गर्मी देने के लिए किनको? एग्स को। अ टीनी वॉर्म अबाउट 1, जब एक एग से एक टीनी वॉर्म, एक छोटा कीड़ा निकलता है, तो जो उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1/4 ऑफ एन इंच, 1 इंच का चौथा हिस्सा उसकी लेंथ होती है। लॉन्ग इज हैचेड फ्रॉम द एग, जब वो एग से बाहर निकलता है कितनी होती है? 1/4 ऑफ 1 इंच, 1 इंच का चौथा हिस्सा। दे आर प्लेस्ड इन बम्बू ट्रे covered with the straw mats in which selected mulberry leaves are laid। ये जो मलबरी ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो उसको रख दिया जाता है, और जो ये यहाँ से जो वॉर्म हमारा निकला था उसको कैप्ट किया जाता है किस पे? मलबरी ट्री के लीव्स पे। और ये जो मलबरी ट्रीज वे किस पे प्लेस्ड होती हैं? ये बम्बू ट्रे पे। बम्बू ट्रे क्या है? एक हीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे हम एग को क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं शहतूत। शहतूत खाते हैं ना, जो शहतूत का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में मलबरी ट्रीज। और उसके लीव्स पे क्या करते हैं? इन जो वॉर्म्स को हम रख देते हैं। इट इज एस्टिमेटेड देन ईच वॉर्म ईट अबाउट, जो एस्टिमेटेड है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि जो एक वॉर्म होता है वो कितना खाना खाता है। वॉर्म ईट अबाउट 30,000 टाइम्स, 30,000 टाइम्स, 30,000 गुना इट्स इनिशियल वेट, जो उसका इनिशियल वेट होता है उसके 30,000 गुना भोजन वो खा जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सिल्क वॉर्म मोथ्स शेडेड इट्स स्किन्स 4 टाइम। तो उसके बाद ये कितना हो जाता है? 4 टाइम्स बड़ा हो जाता है, मतलब कि इसके 4 टाइम्स, कहने का मतलब है 1 इंच के आसपास का हो जाता है। स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ्स, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसमें मेनली उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो मेनली इन 4 स्टेजेस में बटी हुई है। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द फर्स्ट वन व्हाट इज? एग से क्या होगा? हम उसको वॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? वॉर्म करेंगे ट्रे पे रख के, तो क्या बन जाएगा? एक लार्वा टाइप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लार्वा, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। उसके बाद है, अब ये जो सिल्क वॉर्म है ये सिक्रेट करता रहेगा सिल्क उसको, लार्वा को, और उसमें फंस जाएगा। ठीक है, और उसकी एक कोट बना लेगा, मतलब एक पूरे को ढक लेगा अपने आप को, और जो वो स्टेज निकल के आएगी उसको बोलते हैं प्यूपा, उसको बोलते हैं प्यूपा। और जो वो स्ट्रक्चर होती है जिससे अपने आप को कवर कर लेता है उसको बोलते हैं कुकीन, उसको क्या बोलते हैं? कुकीन। प्यूपा बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? जो सिल्क है वो अडल्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा? अडल्ट स्टेज, मतलब वो वयस्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगा लाइक अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बन जाएगी कहाँ से? एग से और बटरफ्लाई से। अब इसमें से किन स्टेजेस में जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है? वो केवल एक ही स्टेज है, लार्वा। ठीक है, वो अडल्ट स्टेज में सिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फाइन गिनी फिलामेंट एक्सक्लूड फ्रॉम 2 ओपनिंग अंडर वॉर्म माउथ। जो यहाँ पे हैं, अब वॉर्म माउथ की बात कर रहे हैं। वॉर्म माउथ कब होगा? जब वो लार्वा की फॉर्म में होगा, तो वहाँ से उसके दो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से वो फिलामेंट, मतलब सिल्क को सिक्रेट करता है। द फिलामेंट आर हार्डन व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर। और जब ये फिलामेंट, जो ये लार है जो वो सिक्रेट करता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, तो क्या हो जाता है? वो हार्डन हो जाता है, कठोर हो जाता है।
The worm cover itself with this filament when the cooking is completed is about 3 days। ठीक है, तो वर्म कवर अप, वर्म है जो वो अपने आप को 3 दिन में कवर कर लेता है। लार्वा से प्यूपा में बनने के लिए मैंने बताया था ना कुकीन फॉर्म करेगा, और वो कितने दिन की प्रोसेस है, वो 3 डेज की प्रोसेस है। कितने दिन की प्रोसेस है, 3 डेज की। इट स्लीप फॉर, और इसके बाद ये 15 से 20 दिन के लिए स्लीप, सो जाता है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। अब देखते हैं आगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क की प्रोडक्शन कैसे करते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क। अब हमने सिल्क, जैसे हमने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म। पहले एग होता है, फिर उसके बाद वो लार्वा बन जाता है, फिर वो प्यूपा की फॉर्म में जाता है, और फिर वो क्या है, एक अडल्ट बन जाता है, अडल्ट मोथ्स, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है ना, ये जो स्टेज होती है, यहाँ से कुकीन फॉर्म होता है। यहाँ से क्या है, कुकीन फॉर्म होता है, और इस कुकीन से ही हम सिल्क फाइबर, जो फाइबर है वो ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर से सिल्क फैब्रिक बनाते हैं, और वहाँ से क्या बनाते हैं, हम क्लोथ्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली प्रोडक्शन ऑफ सिल्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, मालबरी ट्री चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी के जो लीव्स होते हैं, उसी पे हम वो जो हमारा सिल्क वॉर्म है, जो लार्वा है, उसको हम रखेंगे, और वो उसको खाएगा, और फिर लार्वा सीक्रेट करेगा, वहाँ से कुकीन बनेगा, कुकीन को हम ऑब्टेन करेंगे, कुकीन से हम सिल्क फाइबर बनाएंगे, सिल्क फाइबर से सिल्क फैब्रिक बनाएंगे, सिल्क फैब्रिक से क्लोथ्स बनाएंगे। दिस इज द फुल जर्नी ऑफ सिल्क वॉर्म टू क्लोथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, मालबरी ट्रीज को कल्टीवेट करना पड़ेगा, उसकी खेती करनी पड़ेगी। मालबरी ट्रीज का मतलब है शहतूत का पेड़ लगाना पड़ेगा। उसके लीव्स पे हम उसको ये जो एग्स है, यहाँ से जो लार्वा बनेगा उसको रख देंगे। ठीक है, वो शहतूत के लीव्स को ईट करेगा, खाएगा। कितने टाइम्स खाता है, मैंने अभी बताया था 30,000 टाइम्स, 30,000 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेट होता है ना जो उसके 30,000 टाइम्स ईट करता है कौन, सिल्क वॉर्म। तो यहाँ से हमें कुकीन मिल गया। द मेन थिंग इज कुकीन को हमने फिर सेकंड प्रोसेस किया। 3 प्रोसेस में काम करते हैं, रियरिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑब्टेनिंग, मतलब क्लॉथ, सिल्क फाइबर टू क्लॉथ। तो रियरिंग का मतलब क्या है कि जो एग थे, एक जो फीमेल हमारे पास सिल्क वॉर्म होता है, उसके वो कितनी एग को सीक्रेट करता है एक टाइम में, 200 to 500। तो कहने का मतलब है 200 से 500 अंडे वो को जन्म देती है। उसके बाद उन एग्स को हम कहाँ पे रखेंगे, वार्म करेंगे, हीट करेंगे किसी कार्डबोर्ड पे, और कहाँ पे रख देंगे, मालबरी ट्रीज के लीव्स पे रख देंगे। उसके बाद वो एग से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ठीक है, अब वो लार्वा क्या करेगा, उसको ईट करेगा और सीक्रेट करेगा क्या, रेशम। ठीक है, मतलब सिल्क, और उससे क्या बना देगा, एक कुकीन बना देगा। सभी जितने भी सिल्क वॉर्म है सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कुकीन को क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेसिंग ऑफ कुकीन टू सिल्क फाइबर। अब क्या करना है, जितने भी हमारे पास कुकीन है उसको सभी को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सबसे पहले क्या किया, कुकीन कलेक्टेड, कुकीन को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। क्या कर रहे हैं, अब कुकीन से फाइबर बना रहे हैं, भाई ध्यान से समझना है। कुकीन को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब इस सारी कुकीन को मैंने क्या कर लिया, हॉट वाटर में प्लेस कर दिया, गर्म पानी में इसको डाल दिया। अब गर्म पानी में डालने से क्या होगा कि जो कुकीन, बहुत सारे क्या बताए थे मैंने, फाइबर्स थे, और उनको घुमा घुमा के क्या बना दिया था, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दी थी, कुकीन बना दी थी। अब जब मैंने इसको गर्म पानी में डाला तो ये जो फाइबर हैं, ये जो रेशे हैं, ये अलग अलग हो गए। ये क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। ये क्या हो गए, सेपरेट आउट। क्या हो जाएंगे गर्म पानी में डालने से, सेपरेट आउट। द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के नाम को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क आउट
सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकीन, सिल्क निकालने की प्रोसेस को कहाँ से, कुकीन से, उसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रीलिंग? रीलिंग इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द कुकीन यूजिंग हॉट वाटर। दोबारा बता देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रीलिंग? रीलिंग इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकीन यूजिंग हॉट वाटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रीलिंग। उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास फाइबर बन के आ गया, फाइबर हमारे पास है, फाइबर को जोड़ जोड़ के एक फाइबर से एक फाइबर, मैंने बताया था ना कि फाइबर जोड़ के क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकीन और स्पंज मतलब ट्विस्ट, उसको जोड़ दिया जाता है एक दूसरे के साथ टू मेक सिल्क थ्रेड। उसके बाद क्या बन जाता है, सिल्क का धागा बन जाता है, सिल्क थ्रेड बन जाती है। और उन सिल्क थ्रेड से हम क्या बोलते हैं, सिल्क यार्न। और इन सिल्क यार्न से हम क्या बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। और उस क्लोथ्स को हम फिर टेलर के पास ले जाके उसको कटिंग करवा के हम अपनी शर्ट या कुछ भी कमीज बनवा सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस फ्रॉम एग टू क्लोथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो यहाँ पे हमारा जो एनिमल सिल्क में मैंने, एनिमल फाइबर में मैंने दो बताए थे ना, सिल्क एंड वुल, सिल्क एंड वुल। तो जो सिल्क है उसके बारे में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, सबसे पहले किन्होंने बनाया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो अब थोड़ी देर अब देखते हैं कि वुल कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये भी एक एनिमल फाइबर है, मैंने बताया था वुल कहाँ से ऑब्टेन होता है, हेयर ऑफ द एनिमल, हेयर ऑफ द एनिमल, एनिमल्स के हेयर से जो फाइबर हमें ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वुल, उसको हम क्या बोलते हैं, वुल। Now we are starting from wool, that is second fiber of animal। एनिमल से प्राप्त होने वाला सेकंड जो फाइबर है हमारे सिलेबस में वो कौन सा है, वुल है। उससे पहले हमने क्या स्टडी किया है, सिल्क। तो अब वुल के बारे में जानते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड वुल है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, वो एनिमल फाइबर है। मतलब वुल एक ऐसा फाइबर है जो कॉमनली यूज होता है, और कौन है, एनिमल फाइबर है, एनिमल से प्राप्त होने वाला फाइबर है। और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, सर्दियों में हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये सरफेस एरिया ज़्यादा एक्वायर करता है। सरफेस एरिया ज़्यादा एक्वायर करेगा तो क्या होगा, एयर को अपने अंदर स्टोर ज़्यादा करेगा। और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट की बहुत ही पुअर कंडक्टर है कौन, एयर। तो हीट को पास नहीं होने देता और हमें सर्दी नहीं लगती। वो बाद की बातें हैं, पहले देखते हैं इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। वुल इज द सॉफ्ट, दिखने में कैसा है, सॉफ्ट एंड कर्ली, मुड़े हुए जैसे बाल होते हैं ना वैसे कर्ली हेयर्स होते हैं, जैसे वैसे कर्ली। विच कवर द बॉडी ऑफ द शिप, भेड़, जैसे भेड़ बकरी होती है ना, भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं उससे हम किसको ऑब्टेन करते हैं, वुल को। वो एक हेयर है, किसके, शिप के हेयर हैं, तो ऑब्वियसली वो कर्ली भी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर, कहाँ से प्राप्त करते हैं हम इसको, हेयर ऑफ द शिप, हेयर ऑफ द शिप। वंस कट ऑफ वंस इन ए ईयर, किसी भी शिप के बाल काटे जाते हैं वो साल में एक बार काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि अच्छी प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी हो, इसके लिए एक शिप के जो हेयर कट किए जाते हैं वो साल में एक बार किए जाते हैं। और उन हेयर से हम वुल फाइबर ऑब्टेन करते हैं और वहाँ से फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से क्लॉथ। तो सम अदर एनिमल ऑल्सो गिव वुल्स, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो वुल्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन शिप इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल दैट इल्ड वुल। कुछ एनिमल है जिनके नाम बताऊंगा मैं, जो वुल की इल्ड के लिए, मतलब इल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए हैं। दैट इज शिप, भेड़, गोट, बकरी, याक, याक होते हैं, इनको हम पहाड़ी भैंस बोलते हैं, ठीक है, याक, कैमल, ऊंट, इन सभी के जो हेयर होते हैं उसे हम किसको
फॉर्म कर सकते हैं, वुल को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ वुल। जैसे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क किया था मैंने, तो उसमें मैंने पहले क्या किया था कि मालबारी ट्रीज की क्या करी थी, कल्टीवेशन। क्यों की थी, क्योंकि जो सिल्क वर्म होता है उसके लीव पे क्या करता है, अपनी प्रोसेस करता है, अपनी प्रोसेस वहाँ पे उसको ईट करता है, फिर सिक्रेट करता है, फिर कोकीन बनती है। ऐसे ही तो अगर वुल का प्रोडक्शन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सीप, मतलब ये एनिमल, ये एनिमल। अब इन एनिमल्स की ज़रूरत होगी तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा। इनके लिए हमें शेल्टर देना पड़ेगा, इनको अच्छी हेल्थ केयर देनी पड़ेगी, इनको खाने के लिए अच्छा देना पड़ेगा, फिर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, फिर इनके बाल अच्छे आएंगे, उसके बाद हम इनको कट करके वूल बना लेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ वूल में सबसे पहला स्टेप यही है कि शिप्स को क्या करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, वुल कम्स मेनली फ्रॉम शिप्स। कहाँ से आते हैं, शिप्स पे आते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोड्यूस इनटू वुल। इनके बालों को काट लिया जाता है और वुल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगी रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप, मतलब शिप को पालना। ठीक है, तो क्या करने हैं, रियरिंग ऑफ शिप मीन्स लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड। इनको अच्छा भोजन देना है, शेल्टर, रहने के लिए उचित स्थान देना है, एंड हेल्थ केयर। अगर कोई इनको प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी जो मेडिसिन है टाइम टू टाइम इसको देनी है का। और जो इस सभी प्रोसेस को करता है उसको बोलते हैं शीप हर्ड्स, शीप हर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, शीप हर्ड्स। शीप को पालने वाले को क्या बोलते हैं, शीप हर्ड्स। तो हमें पता है कि जो शीप्स होते हैं ना, हमें पता है जो शीप्स होते हैं, जो भेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो एनिमल, हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो एनिमल मतलब घास फूस खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। क्या करते हैं, ईट ग्रास एंड लीव्स, मतलब घास और पत्तियां, हरी भरी पत्तियां खाते हैं कौन, शिप्स। उसके बाद ये पल्सेस भी खाते हैं, इनको पल्सेस का मतलब है दाल। ठीक है, कॉर्न का मतलब है मक्का, मक्की होती है ना जो, उसको, ज्वार। ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, मटेरियल है, जो कौन खाता है, शिप्स खाता है। तो ये सभी उसको हमें देनी पड़ेंगी। क्यों देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी होगी तो उसके बाल अच्छे आएंगे, उसके बाल अच्छे आएंगे तो जो वुल हमें प्राप्त होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब उसके बाद क्या होगा, अब 1 साल हो गया, हमें इनका ध्यान रखते हुए, इनका खाना पीना अच्छा रखते हुए इनके बाल बड़े हो जाएंगे। अब हमने उनको क्या करना है, कट करना है, उनको उनकी क्या करनी है, कटिंग करनी है, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फाइबर। अब उस फाइबर से हमें फैब्रिक बनाना है और उस फैब्रिक से हमें क्या बनाना है, क्लॉथ्स बनाना है। दिस इज द होल प्रोसेस विच इज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ वुल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप। हमने देखा था कि जो शिप हैं वो हम घरों में पालते हैं, उसका खाना भोजन, उसके रहन सहन, उसकी दवाई, अगर वो उसका हेल्थ केयर सभी ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद उसके हेयर को हम कट करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 साल में जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेयर है ऑफ शिप वो अच्छी होती है, इसीलिए क्या करते हैं, हम 1 साल में 1 ही बार कट करते हैं। तो वहाँ तक हमने कर लिया था। अब देखते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, उससे नेक्स्ट प्रोसेस है, अब 1 साल के बाद की प्रोसेस है। शेयरिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। फ्लैश क्या होता है कि जो हेयर होते हैं किसी भी शिप के, उसके हेयर को कट किया जाता है विद ए फ्लैश। फ्लैश का मतलब है कि जो उसकी स्किन होती है, उसका अपर पार्ट उसके
हेयर्स के साथ में कट कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लैश एंड इज कॉल्ड शेयरिंग, एंड इस प्रोसेस का नाम क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट, शेयरिंग में शिप को दर्द नहीं होता, क्योंकि जो अपर पार्ट होता है शिप का वो क्या होता है? डेड होता है। वो क्या होता है? डेड होता है, उसमें सेंसेशन नहीं होती, इसीलिए उसको दर्द या हर्ट नहीं होता। उसके बाद सेकंड प्रोसेस इज सकरिंग। सकरिंग का मतलब क्या है? ये जो हेयर थे ये 1 साल पुराने हैं, इसमें डस्ट भी होगा, डर्ट भी होगा, बहुत सारी चीज़ होंगी, अब उनको रिमूव करना है। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको वॉश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, क्या करेंगे? वॉशिंग द फ्लैश दैट रिमूव डस्ट डर्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड सकरिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? सकरिंग। जो हमने हेयर यहाँ से शेयरिंग से ऑब्टेन करे थे उसकी दूसरी प्रोसेस क्या है? सकरिंग। सकरिंग का मतलब क्या है कि उन हेयर्स को हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे और उसकी जो मतलब डस्ट एंड डर्ट है उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। उसके बाद है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? निकालना। अब हमने उसको ऑब्टेन कर लिया, उसको धो लिया, अब वो हमारे पास अच्छा है, प्योर फॉर्म में है, तो मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर लूँगा, जितना मेरे को चाहिए है उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये गंदे क्वालिटी का है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। सेपरेटिंग द फ्लैश ऑफ द शिप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको अलग करना, एंड क्वालिटी, क्वालिटी के आधार पे इज कॉल्ड शॉर्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? शॉर्टिंग। उसके बाद देखते हैं डाइंग। डाइंग का मतलब है कलर करना, ठीक है। जो ओरिजिनली जो वुल ऑब्टेन होता है हमें शिप से वो मेनली वाइट, ब्लैक और ब्राउन, इन 3 कलर्स का होता है, लेकिन हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू विश हम उसको क्या करते हैं? डाई करते हैं और उसके कलर को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उसके बाद है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब क्या है कि जो ये हेयर थे ये 1 साल पुराने थे, ठीक है, इनमें क्या है? ट्विस्ट थे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, तो हम उसमें कॉम्ब करते, जैसे सुबह नहा के हम अपने सिर में कॉम्ब करते हैं ना, वैसे ही उन हेयर्स पे कॉम्ब किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए कि हम उसमें प्रोसेस अच्छे से कर पाएँ। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट, सीधा करने के लिए द फाइबर को इज कॉल्ड कॉम्बिंग। उस जो फाइबर हमें ऑब्टेन हो चुका है उसको सीधा करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? कॉम्बिंग। उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या है? अब हमारे पास क्या है? ये सीधे सीधे आगे। अब जैसे मेरे को ये जैसे हमने किस में किया था? सिल्क में किया था। फाइबर से फैब्रिक करने के लिए क्या किया था? ट्विस्टिंग की थी या स्पन किया था। तो ऐसे ही इन फाइबर के साथ हम क्या करेंगे? स्पन कर देंगे और एक फाइबर से क्या बना देंगे? फैब्रिक बना देंगे, और इस फैब्रिक का नाम क्या है? वुल। इस फैब्रिक का नाम क्या है? वुल। अब इन वुल्स के हम क्लोथ्स बना सकते हैं, इन वुल्स के हम क्या बना सकते हैं? क्लोथ्स। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट फ्रॉम शेयरिंग टू स्पिनिंग। समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। एक बार दोबारा रिकैप दे देता हूँ आसान सा, कि हमने इसमें क्या पढ़ा था? एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा, और जो ये फैब्रिक हमने पढ़े वो मेनली ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें 2 फैब्रिक मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज सिल्क एंड द सेकंड वन इज वुल। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। एंड द सेकंड वन वुल। वुल कहाँ से मिलता है? हेयर ऑफ द शिप से मिलता है। उनकी सभी प्रोसेस को हमने स्टडी कर लिया है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।